को थोड़ा सा सुना देता हूँ। हेलो नमस्कार जी, मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय से मनीषा बात कर। सरगर्मियां तेज हो गई हैं लोकसभा की। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, केवल मोहरे चले जाने हैं। सौभाग्यवंश आज हमारे साथ हैं योगेंद्र योगी जी, जो पूर्व में कांग्रेस सरकार में केश कला बोर्ड के चेयरमैन भी रहे और युवा नेता हैं कांग्रेस के। इनसे जानेंगे कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल मुहाने पे आ गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और 25 मई को हरियाणा के अंदर होना है। योगी जी, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पे आपका इस्तकबाल करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और हास्य की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। आज हम चुनावी चर्चा करते हैं जी। बीजेपी वाला मेरे साथ नहीं बैठा है, उसकी भी कमी आप ही पूरी करना। सीधी सीधी बात करता हूँ जी कि बीजेपी ने अपने सूरमाओं को उतार दिया है और आप सीधा आक्षेप लगा रहे हैं कि 6 सूरमा ऐसे हैं जो कांग्रेस के उधार के लिए गए हैं, लेकिन बीजेपी इन बातों को नकार रही है कि इज इट सो? देखिए, मैं तो एक बात कह सकता हूँ। अभी एक है ना ऑडियो वायरल हो रही है। उस ऑडियो में बीजेपी के ऑफिस से कोई लड़की बोल रही है। मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। हेलो नमस्कार जी, मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय से मनीषा बात कर रही हूँ। सुरजीत सिंह जी से बात हो रही है? हाँ जी। जी, आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश की सेवा में लगी हुई है। 2047 तक मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी अहम भूमिका रहेगी। इस दिशा में रोने की अपने आसपास के 10 परिवार की जिम्मेदारी ले और चुनाव वाले दिन कमल का बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाए। धन्यवाद। बात तो सुन लियो, अपनी अपनी कह रहे जी सुन लूंगी जी, बताइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कर रहा है, ये नीचे ये खट्टा कर रही है। कोई वर्कर की सुनाई हो, ये 15 साल हो गए, 10 साल हो गए राजा ने। चलो ये इनके वर्कर बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेरा कहने का भाव ये था कि इनके वर्कर खुद बोल रहे हैं कि वर्कर की कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हम दरी बिछाने के लिए हैं? क्या हम झंडे डंडे उठाने के लिए हैं? क्या हम सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं? बीजेपी कैडर बेस बीजेपी, हाँ, वो कैडर ही बोल रहा है ऐसा। और जहाँ तक ये बात है कि बीजेपी के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है। अगर विचारधारा होती तो अपने जो कैडर जो तैयार किया था उसमें से किसी को नेता तैयार करते। मजाक करते हो। मोदी जी 400 पार की गारंटी का नारा लगाते हैं। देखिए, आप एक देखो, ये और आपकी आपका बात। इंडिया खंडबंड है। देखिए, आप है ना थोड़ा सा अगर हटके देखेंगे तो पिछले चुनाव का और इस चुनाव में जो माहौल है उसकी अगर हम तुलना करें, आप आसपास के नज़दीक की बात कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। पिछले चुनाव में राजस्थान में सारी की सारी सीटें आई थी। अब की बार राजस्थान में कम से कम है ना 15 सीट जो है वो कांग्रेस जीत रही है। हरियाणा में पिछली दफ़ा 10 की 10 सीटें जो है वो बीजेपी के पास थी। अब की बार आपको मेरा पता है इस माहौल जो बन रहा है वो 6, 7, 8 सीट तक भी कांग्रेस जीतने जा रही है। आपकी बात पंजाब की एक मिनट हूँ आपकी बात को। आपने अपने कैंडिडेट का तो फैसला कर ही नहीं पाए। देखिए, ऐसा के ग्रुप पर हुड्डा ग्रुप आपस में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ गोदी मीडिया की उपज है। ये जो माहौल बनाया जा रहा है ये सिर्फ गोदी मीडिया की उपज है कि भिड़ रहे हैं कांग्रेस। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूँ, जब कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे, सारे के सारे नेता एक मंच पर आपको नजर आएंगे और सारे एक दूसरे की सपोर्ट करते नजर आएंगे। बीजेपी ने सबसे पहले कैंडिडेट उतारे, फिर बीएसपी ने 5 कैंडिडेट उतार दिए हैं और कांग्रेस अभी भी एसआर के ग्रुप और हुड्डा ग्रुप आपस में। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कोई गुट नहीं है। कांग्रेस कभी सीएससी की मीटिंग, कभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग, आज तक तो अभी तक तो मैं देख ही रहा था कि देखिए हम मंथन कर रहे हैं और अच्छे कैंडिडेट जो है वो जनता के बीच में आएंगे और जनता की भावनाओं के अनुरूप कैंडिडेट देने का कांग्रेस हाईकमान काम करेगा। और जहाँ तक मैं आपके समक्ष जो मैं बात कहना चाह रहा था,
आप कह रहे थे कि भी बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिए हैं। बीजेपी ने उतारे नहीं हैं, बीजेपी ने कांग्रेस के उधार लेके उतार दिए हैं। कैसे? और दूसरी बात, आप SRK गुट की बात कर रहे थे, आप वो उड्डा गुट की बात कर रहे बिल्कुल कर थे। रहा मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि सारी कांग्रेस एक है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या चौधरी रणजीत सिंह के हिसार के चुनाव में आपको कैप्टन अभिमन्यु नजर आए? क्या आपको इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जी नजर आए, जो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, जिनका लड़का यहाँ आदमपुर से विधायक भी है? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी का क्या है? बीजेपी का क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब नजर आए, नायब सैनी जी आए, उनका उद्घाटन करके गए, उनकी रैली करके गए नायब सैनी जी, जो ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाए हैं, जो पोलराइज करेंगे उनको बनाओ। ऐसा है जहाँ तक खट्टर साहब की बात है, और मैं स्वागत करता हूँ इस बात का कि हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे नायब सिंह सैनी जी, अगर आप सही में ओबीसी के हितैषी हैं तो लीजिए ओबीसी के हित में फैसले, आप लीजिए अपने। अभी तक तो वो खट्टर साहब को ही मुख्यमंत्री मान रहे हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहे। नायब सैनी डम्मी मुख्यमंत्री। मैं बिल्कुल यही कहता हूं, जब तक वो ओबीसी के हित में कोई फैसले नहीं ले लेते, तब तक मुझे ये लगता है नायब सिंह सैनी का चेहरा बदला है सिर्फ ओबीसी की वोटों को ठगने के लिए, ओबीसी की वोटों को भ्रम में डालने के लिए। लेकिन अब की बार ओबीसी समझ चुका है कि उनको केवल भ्रमित किया जाता है। कभी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को ओबीसी का बेटा कहते हैं, अब जब माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका था तो खट्टर की जगह जो है वो नायब सिंह सैनी जी को बिठा दिया। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि लोहे की कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। तो जाग जाइयो पिछड़ो, ये सिर्फ आपको चेहरा दिखाकर आपको ठगने का काम किया जा रहा है। अच्छा, अब हम संभावित सीटों की बात करते हैं। आप विश्लेषक मानता हूँ, आप कांग्रेस का नहीं मानता, कि कांग्रेस किन किन को उतारेगी मैदान में? शुरू से लेके आखिर तक संभावित सीटों की बात करते हैं, चंद घंटों में वो आ जाएगी, और आपकी प्रिडिक्शन और आपकी भविष्यवाणी कितनी सच होती है ये आज देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है वो जन भावनाओं के अनुसार अपने कैंडिडेट उतारेगी। अभी तो मैं इस कहने में सक्षम नहीं होऊंगा क्योंकि ये पार्टी का मामला है, और मैं केवल एक विश्लेषक के माध्यम नहीं, आपके आस पास जो बैठा हूँ मैं वो पार्टी के माध्यम से ही आपके पास बैठा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो कैंडिडेट होंगे वो जन भावनाओं के अनुसार और अच्छे कैंडिडेट होंगे। चलो हम शुरू करते हैं, सरसा से शैलजा जी को मिल जाएगी, कितना संभावित है? संभावित है। हाँ। क्या बगावत करके कांग्रेस में गए विजेंद्र को हिसार से टिकट मिलेगी? देखिए, जहाँ तक जन भावनाओं की बात है, मैं समझता हूँ कि जन भावनाओं की कांग्रेस हाई कमान कदर करेगा, और वो टिकट के लिए दावेदार हैं। देखिए, वो पहले से सांसद रहे हैं तो टिकट तो मांगेंगे, इस बात में क्या दो राय है। रोहतक से दीपेंद्र जी की हाँ बिल्कुल, भूपेंद्र जी नहीं, दीपेंद्र जी। सोनीपत से मैं समझता हूँ कि अभी तो नाम कई नाम चल रहे हैं। चाणक्य पंडित कैसा चल रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता सोनीपत से वो आएंगे, नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता। अच्छा, और ब्रह्मचारी जी? हाँ, हो सकते हैं। जगबीर मलिक जी भी हो सकते हैं। मलिक जो गोहाना से एमएलए हैं, वो भी हो सकते हैं, उन्होंने पहले चुनाव लड़ा है। ये हो सकते हैं। मैं कितना टाइम निकल जाएगा? पहले आप देखिए, कल आज इंतजार खत्म होने वाला है, कल जो है वो लिस्ट जारी हो जाएगी, और अभी तो समय काफ़ी है, 1 महीना के करीबन 25 मई को हमारा चुनाव है। अभी लोग जो है वो काम में लगे हुए हैं, खेती का काम चला हुआ है, और जल्दी खेती का काम चल रहा है, उधर बैठक पे बैठक चल रही है, 9 सीटें फाइनल हो नहीं रही हैं, आपसे कैसे काम चल रहा है? सर, ऐसा नहीं है कि 9, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, उस बात में कोई दो राय नहीं है। और बताइए, कैसा आपस में कैसा भिड़ाव होगा इनका? देखिए, भिड़ाव की बात तो कुछ नहीं है, यहाँ जो है वो कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी, और कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मन बना लिया है, और बीजेपी का जो 9.5 साल का शासनकाल रहा है उसमें चाहे किसानों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेलने की बात हो,
ये सारे के सारे जो हैं वो मुद्दे रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी मुद्दों से हटकर चुनाव को किसी दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब की बार हरियाणा की और पूरी भारत देश की जनता ये समझ चुकी है कि ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। जब उनका जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसमें महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं की गई, उसमें बेरोज़गारी के ऊपर कोई बात नहीं की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ है ना मटन मछली और मुगल पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अब भारत देश की जनता जान चुकी है। व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, किसानों विरोध कर रहा है बीजेपी का। जहाँ भी खट्टर साहब जाते हैं वहाँ भी उसका विरोध होता है, रंजीत जी का विरोध होता है। तो क्या ये विरोध चलता रहेगा क्या? देखिए, मेरा ये मानना है लोकतंत्र में, कहना है कि ये प्लांटेड है आप लोगों का। देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है सवाल पूछने का, और किसान विरोध नहीं कर रहे, वो अपने सवाल पूछ रहे हैं कि वो बीजेपी जो कभी एमएसपी की बात करती थी, वो बीजेपी जो कभी किसानों के मुद्दों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे, हमारे माननीय अनिल विज जी, हमारे जो धनखड़ जी अध्यक्ष होते थे, वो सारे के सारे अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। लेकिन क्या कारण है कि आज भी किसान को जो है वो 1.5 साल तक तो वहाँ पहले धरना लगाने पर मजबूर होना पड़ा। अब भी किसान जो शंभू बॉर्डर पर बैठा हुआ है एमएसपी के लिए, जबकि इन्होंने जब काले किसान कानून वापस लिए थे तो इन्होंने ये गारंटी दी थी कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी गारंटी तो पहले भी रोजगार की थी, क्या वो पूरी हुई? आपकी गारंटी तो एमएसपी पे थी, क्या वो पूरी हुई? आपकी गारंटी हर किसी के खाते में 15 लाख देने की थी, क्या वो पूरी हुई? मैं समझता हूँ कि ये गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक जो है वो भ्रम में डालने का इनका संकल्प पत्र है। योगी जी, बीएसपी भी एक ट्रायंगल फाइट में आएगी और देखते हैं। अभी कांग्रेस ने मंथन पे मंथन चल रहा है, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा, पिक्चर क्लियर होगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। जैसे ही कांग्रेस की टिकट हमारे सामने आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन संभावित सीटों का इन्होंने विश्लेषण करने से मना किया। लेकिन योगेंद्र योगी